ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे आदि परमेश्वर, आदि पिता, हे परम पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के रचयिता ज्ञाता, ये क्रोध, मान, लोभ, मोह, अहंकार की जो क्रूर सीढ़ियां हैं जो आपके मंदिर में बनी है, उनको क्रॉस कर पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है परम पिता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इनको क्रॉस करके आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये कठिन डगर है गुरुजी। आपने सही कहा था एक दिन जब मुझे मैसेज में कहा था कि तेरी गड्डी कठिन है, आगे का रास्ता कठिन है, इसे मैनू ही चलाने दे। ये बात मुझे अब समझ में आई। मैं तो अपनी ही समझ को सबसे बड़ा समझ रही थी परमपिता, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा समझ जिसमें है वो आप ही हो सकते हैं। मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ जो अज्ञानता, मूर्खता और फिर उसके ऊपर से पापों से भरी हुई है। हे गुरु महाराज, कैसे आप धीरे धीरे मुझे सब चीज़ें समझा रहे हो। आप ही समझा सकते हो, मेरे बस का तो नहीं था इतनी बड़ी चीज़ों को समझना। जब आपने मुझे बार बार कहा कि गुरबाणी सुन, गुरबाणी पढ़, तो मैं उसको समझ नहीं पा रही थी और मुझे लग रहा था कि है ना, लंबे लंबे पाठ हैं, बहुत टाइम लग जाएगा और मैं कितना करूं, कैसे करूं। लेकिन जब से मैंने आपकी प्रेरणा से शुरू किया तो मैं उसको पढ़ पा रही हूँ। उस ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ जो ग्रुप मुझे मिला, और उसके बाद मैंने उनकी बहुत अच्छी बातें सुनी, रिंकू भाई वीर सिंह जी की, और मैं उसमें कनेक्ट हुई। और जब जब से उसको पढ़ रही हूँ, आपने सही कहा था उसको पढ़ोगे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पंजाबी लैंग्वेज है, समझ में आएगी नहीं। जो अपनी भाषा के धर्म थे वो तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन यही सब, इन्हीं सब में फंसी हुई थी मैं। लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू करा, धीरे धीरे उसके शब्द मुझे समझ में आने लग रहे हैं। मुझे क्या समझ में आ रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हो कि कैसे परम पिता परमात्मा के चरणों में जो शब्द में, वाणी में, गुरु की वाणी में जो लिखा है वही परम सत्य है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। ये समझ में आने के बाद एक अच्छा महसूस हो रहा है। और जब से मैं इसको समझ रही हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था 3-4 दिन से, जो मैं चाहकर भी उस समय पर नहीं बैठ पा रही थी, नहीं कर पा रही थी उस सेवा को। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। और जब रिंकू भाई वीर सिंह जी के सोने के जैसे शब्द सुने कि वो क्या क्या बतलाते हैं, क्या क्या कहते हैं, उनकी कहानियाँ, पुरानी संगतों के सत्संग सुने, कैसे आपने है ना खुद स्वयं आकर के मदद की, ड्राइवर बन के, कभी कुछ बन के, कभी डॉक्टर बन के, कैसे आपने संगतों की मदद की। तो इन चमत्कारों को सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। और जब इन चीज़ों में मेरा विश्वास खोने और डगमगाने लगता है, आपके चरणों में से हटने लगता है, तब मुझे पकड़ के भी आप ही लाते हो किसी ना किसी मैसेज के बहाने कि नहीं बेटा सुन, तो ये सुन। तो आज मेरी स्थिति उसी तरह की है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ लो, नहीं तो भविष्य खराब हो जाएगा, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो बच्चा मस्ती करना चाहता है, खेलना चाहता है, इधर उधर दौड़ना चाहता है, क्योंकि उसको वही अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके माता पिता को पता होता है कि ये इसके लिए ठीक नहीं है। उसी तरह से आज मेरी स्थिति है। हे परम पिता, मैं बालक हूँ आपकी। आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और मुझे स्वयं ही नहीं पता कि मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा है। जबकि मैं आज तक ये समझती आई कि मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे मत बताओ। इस अज्ञानता, मूर्खता के लिए आपसे कैसे क्षमा मांगू है परम पिता। मेरी, आपने जब मैसेज दिया था कि इस गड्डी को मैनू ही चलाने दे, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, तो वास्तव में गुरुजी आगे का रास्ता कठिन है, ये मुझे समझ में आ गया है। क्योंकि क्रोध, मान, लोभ, मोह, अहंकार मुझे खींचता है, लेकिन आप मुझे अपने चरणों में खींचते हो। तो मैं चाहती हूँ विजय आपकी हो, मेरे क्रोध, मान, लोभ, मोह, अहंकार की ना हो, इन कन्फ्यूजन्स की ना हो, इस दरिंदगी की ना हो। हे ईश्वर, हे परमपिता, और क्या बोलूँ मैं। जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं से समझ में आ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आप कहते हो ना, अभी मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में थी, तो मैंने जब तुरंत आपका मैसेज देखा कि, मैंने कहा गुरुजी ओफो अब ये परेशानी दे दी, तो आपने तुरंत कहा कि है ना, समस्या मैंने दी है तो सुलझाऊंगा भी मैं ही।
लेकिन मैं फिर भी उसे खुद सुलझाने में लगी हुई थी, प्रार्थना हर तरह से करने में लगी हुई थी। लेकिन फिर यही समझ में आया कि आपका मैसेज फिर से याद आया कि नहीं, परेशानी मैंने दी है तो सुलझाऊंगा भी मैं ही। तो बस आप जो कहते हो ना कि अपना भांडा साफ रख, नीवा होके चल, ये 2 बातें बहुत ही सोने के अक्षर हैं, सोने की बातें हैं। इन्हें मैं निरंतर समझ सकूं, इनका जाप कर सकूं, तो ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बस यही समझ पाई हूँ मैं। और जैसे कि अभी आपकी प्रेरणा से मैं शिव पुराण और रामायण जी का पाठ जो हमारे संगत जी कर रहे हैं वो पढ़ते हैं, और मैं सुन रही थी, कल भी सुन रही थी। तो मेरे को एक ये था कि हाँ, राम जी हमारे भगवान हैं, कृष्ण जी हमारे भगवान हैं। तो जो उसको सुनते सुनते ही मुझे एहसास हुआ, जब उसमें एक लाइन में रामायण के पाठ में आया कि जब सीता जी को निकाल देती हैं कैकई माता, भड़का के सब कुछ कर देती हैं, हम सभी को पता है। तो वो उनको बाद में प्रायश्चित होता है कि सीता जी इतनी बड़ी महारानी होकर के ज़मीन पे सो रही हैं, उन कष्ट पा रही हैं, दुख पा रही हैं। तो उनको फिर कोई बताता है कि ये कष्ट जिस कोई किसी को दुख दे नहीं सकता, अपने कर्मों के हिसाब से दुख मिलता है। तो इस बात को सुनकर जैसे मेरी आंखें ही खुल गईं, फिर से खुल गईं, फिर से समझ में आया कि जैसे मेरे अंदर एक भरा हुआ था, एक गुस्सा, एक रोष, खासतौर से जब हम ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा सुनते हैं तो हमें नेचुरल सी बात है कि एक क्रोध आता है अपने दुश्मन के ऊपर कि उसने हमारे ऊपर हमारा इतना बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब ये बात कल मैंने सुनी तो मेरे को जैसे बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि साईं बाबा भी इतने टाइम से सच्चरित्र में मैं पढ़ रही थी कि कोई किसी का नहीं कुछ कर सकता, सब अपने कर्मों का होता है, तो अपने कर्मों पे ध्यान रख, बाकी तो मुझ पे छोड़ दे। वही गुरुजी आप कहते हो। लेकिन इस बात को बड़ी मुश्किल से समझ पाई जब मैंने कल वो शब्द सुने, जब मुझे पता था लेकिन फिर भी जैसे मुझे दोबारा वो डोज चाहिए थी। कहते हैं ना, एक मरीज जब तक ठीक नहीं होता डॉक्टर उसे डोज देता रहता है, वही स्थिति मेरी थी। तो मैंने वो लाइन जैसे ही सुनी कि कोई किसी को दुख दे नहीं सकता, सब अपने कर्मों से मिलता है, हमने जो कर्म किए हैं वही दुख, वही पीड़ा, वही कष्ट हमें मिल रहा है। तो इस बात का फिर क्या इतना वो करना दूसरों के ऊपर, जो मुझे आ रहा था इतने दिन से मैं गलती कर रही थी। इस बात को इस तरह समझाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मुझे समझ में आया कि जो भी कष्ट, पीड़ा या ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी है वो सब मेरे ही कर्म है। जब सीता जी इतनी बड़ी रानी, इतनी पतित पावनी महिला जो स्वयं राम जी की पत्नी थी, राजा जनक जिनके पिता थे, जिन राजा जनक एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने है ना सारे कर्म अपने दूर कर लिए थे, सारे कर्मों से मुक्त हो गए थे। क्योंकि मैंने ही पुराणों में ही सुनी है ये बात। तो ऐसी पतित पावनी महिला के भी कर्म थे, तो मैं तो क्या चीज़ हूँ गुरुजी। ये बात मुझे पता थी, लेकिन फिर से इसका ज्ञान दिलाने का शुक्राना गुरुजी। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पे चिंतन कर सकूँ, चिंता ना करूँ, निरंतर जाप कर सकूँ। पाठ में पढ़ती हूँ, सुखमनी साहिब जी सीख रही हूँ, जपजी साहिब सीख रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी के सारे पहलू दोबारा से सीख रही हूँ। आपके चरणों में रहकर ये सब सीखने को मिल रहा है। क्या ये कम शुक्राना है? और मैं क्या शुक्राना कर सकती हूँ? शुक्राना करने लायक तो शब्द भी नहीं है, इतनी ज्ञान बुद्धि समझ भी नहीं है कि आपका शुक्राना कर सकें ढंग से। बस आप जो बता रहे हो, आप जो सिखा रहे हो, वही वापस आपको अर्पण कर सकती हूँ मैं तो। कि आपने जो बतलाया, सिखलाया कि कितना क्रोध, मान, लोभ, मोह, अहंकार द्वारा जनित होकर हमसे अत्यंत पाप हुए, अनगिनत पाप इस जन्म में हुए और पिछले जन्म में हुए, उनकी क्षमा मांगना, उनका प्रायश्चित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है गुरुजी। बड़ा मुश्किल है वास्तव में। ये गड्डी आप ही चला लो गुरुजी। इस गड्डी को मैं आप ही को सौंपती हूँ गुरुजी। करता धरता मैं आज तक स्वयं को मानती रही कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, पर इस मैं से भी छुटकारा नहीं हो पा रहा है। इस मैं से छुटकारा दिला दो गुरुजी, जिससे कि मैं ये कह पाऊँ ये गुरुजी ने किया, ये गुरुजी ने किया। मैं स्वयं को नहीं बल्कि अपने परम पिता को वडियाइयाँ दे पाऊँ। ये मैं धीरे धीरे कम हो जाए और मेरा परम पिता का सारा मान, सारी बड़ाई हो जाए मेरी इस जीवन के थ्रू, जो आप कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, जो ज्ञान मुझे दे रहे हो, इसका शुक्राना गुरुजी। साईं बाबा और गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है।
कुछ चीज़ें हैं ना जो आप कहते हो कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, वो वास्तव में बिल्कुल सही बात है। आपने कहा था कि आप रसिक वैरागी हैं। रसिक यानी कि जीवन के सारे जो काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चीज़ें भी हमें सीखनी है। धर्म, अर्थ, काम मिल होते हुए हम मोक्ष की तरफ कैसे जा सकते हैं, ये रास्ता निकाला है आपने मेरे लिए गुरुजी। इसका मैं कैसे शुक्राना करूं? क्या मैं इस लायक भी हूं? मैं तो कई बार यही सोच में पड़ जाती हूँ कि किस तरह से मैं निरंतर आपके चरणों में पड़ी रहूं, उनका ध्यान करती रहूं। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और जो सांसारिक चीज़ें हैं वो जो आप कर ही रहे हो मेरे लिए, लेकिन ये जो परम ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, ये जो चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। ये आज की इस कलयुग में मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए समझना बहुत मुश्किल काम है गुरुजी। बस इसी तरह मेरा रास्ता मुझे दिखाना गुरुजी। मेरी जहाँ मैं भटकूँ, जहाँ अंधेरों में पड़ूँ, वहाँ मेरे लिए टॉर्च बना देना गुरुजी, क्योंकि ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे से तो ना जाने कितने अनगिनत पाप हुए हैं, जिनकी गिनती भी नहीं है। पिछले जन्मों से देखूं तो कुछ भी नहीं पता है। तो ये जब चीज़ें मेरे को समझ में आती है ना कि हमारा जब जन्म हुआ, क्या हमारी इच्छा से हुआ? हम चाहते थे ऐसे माँ बाप हों, ऐसा घर हो, इतना खाने को हो, इतना पहनने को हो? नहीं, कुछ भी नहीं था हमारे बस में। हमारा मरण होगा तो साईं बाबा कहते हैं कि सुसाइड की मत सोचो और कर्म बढ़ जाते हैं। सुसाइड, इससे अच्छा जो कर्म है वो इस जन्म में ही झेल लो। तो कितनी अच्छी बात है ये, क्योंकि हमारा मरण भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम इन चिंताओं परेशानियों से मुक्त होकर मरण की सोचें तो वो भी ईजी नहीं है। तो सबसे अच्छा रास्ता यही है कि गुरु के आदेश पे चलना सीख लें। गुरु के आदेश में, गुरु की रज़ा में रहना सीख लें कि तूने जिस हाल में रखा है परमात्मा, ये तेरी मर्जी है। तो इसमें मैं कौन होता हूँ या मैं कौन होती हूँ? तो वो जिस रास्ते पे चलाई चले जा रहा है, बस उसी रास्ते पे चलाई चल। हे परम पिता परमात्मा, बस तू इस गड्डी को मत छोड़ना। आज मेरी हालत उस अर्जुन की तरह ही है जो सब तरफ से हार खा के आपके चरणों में हे वासुदेव पड़ गया है कि हे वासुदेव, मुझसे अब नहीं होगा, अब आप आगे, आप संभालो। और फिर किस तरह से वासुदेव ने उसके सारथी बनकर, स्वयं परमात्मा ने सारथी बनकर मदद की। ये बहुत बड़ी बात होती है एक भक्त के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। साईं बाबा ने भी यही सब मुझे सिखाया था, लेकिन उसमें और अच्छी तरह से आपने गहरा रंग डाल दिया, रोशनी डाल दी। आपने सिखा दिया कि बच्चे ये सब ऊपर ऊपर से कर रही है, तो अभी अंदर की गहराई नहीं आई है, और वास्तव में नहीं आई है। अभी अंदर का भांडा और ये सब चीज़ें साफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है गुरुजी। आप इसको संभालो गुरुजी। आप मेरी इस नैया के खिवैया बन जाओ, आप मेरे सारथी बन जाओ। और आप तो स्वयं ही कह रहे हो कि गड्डी मैनू चलाने दे, तो भी मैं अपनी अड़कलें लगाती हूँ। इसका लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। बस अब इस शुक्राने को और क्या बोल सकती हूँ मैं। कितना कुछ सीखी हूँ मैं रामायण का पाठ सुनकर कि ये सारी स्थितियाँ जो हमारे साथ हो रही हैं जीवन में, जीवन की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, वो सब भगवान के साथ भी आई हैं। शिव जी पार्वती जी का संवाद सुनो तो पता लगता है कि कैसे कैसे देवी मैया का क्या महत्व है, कैसे उन्होंने पालन किया, पार्वती जी ने कैसे कठोर तपस्या की, तब जाके शिव जी उन्हें प्राप्त हुए। तो हम कहाँ से सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत करके है ना हमें फटाफट वो सब मिल जाए। उसके लायक मेहनत भी तो करनी है और उतनी शिद्दत भी तो दिखानी है। ये सब मुझे नहीं आता गुरुजी, आप मुझसे करवा रहे हैं, आप ही मुझसे सब समझा रहे हैं, आप ही मुझसे बुलवा रहे हैं। जो भी सेवा है, जो भी जितना मैं पाठ में जुड़ पाई हूँ, तो मैं जिनके संपर्क में आई और मिली और पाठ में जुड़ी, तब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें 3-4 दिन से मेरे दिमाग में ना, जब से मैं सेवा में जुड़ी थी सुखमनी साहिब जी की और इनकी, तो मेरे दिमाग में भयंकर उथल पुथल और तूफान आ गया था। जैसे डेली ब्रेन में इतना कफ, इतनी एंग्जाइटी, और वो जैसे अब धीरे धीरे आप खींच के निकाल रहे हो। ये है असली चीज़ जो मुझे समझ में आई है। और पता नहीं अभी तो मरण मरण तक कितनी और बातें आप समझा दोगे मुझे गुरुजी।
बस इसी तरह आपके चरणों की लगन में भी लगी रहूं तो ही मेरे लिए काफ़ी है गुरुजी। बस अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।